तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कूड का प्रयोग। देखिए कूड का प्रयोग कहाँ होता है। कूड का प्रयोग नोट में एक बात याद रखें, नोट में याद रखना है कि कैन का पास्ट फॉर्म कैन का पास्ट फॉर्म कूड होता है। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कूड होता है, याद रखना है। कैन का पास्ट फॉर्म जो होता है वो कूड होता है, अर्थात जनरली कूड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। कूड का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है? कूड का प्रयोग जनरली पास्ट टेंस में किया जाता है। पास्ट टेंस में किया जाता है। कूड का प्रयोग जनरली किस टेंस में किया जाता है? पास्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है, कूड का प्रयोग जनरली पास्ट टेंस में किया जाता है। लाइट ज्यादा नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा। अब एक बात समझेंगे बाबू, देखिए कह रहा है रूल 1 क्या कह रहा है। रूल वन क्या कह रहा है, जरा गौर से समझेंगे। कह रहा है कि यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में। डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो। तो जहां जहां कैन आएगा वहां वहां उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे? कूड में। कैन को किस में चेंज कर देंगे? कूड में। ध्यान से समझेंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस लिखे कि ही सैड आई कैन डू इट। ही सैड आई कैन डू इट। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको चेंज करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान से समझेंगे। जैसे ही सैड है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ही सैड। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, सैड को हम सैड यहाँ इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सैड के बाद रहता सैड टू मी, सैड टू हिम, सैड टू हर, तो यहाँ सैड को हम लोग टोल्ड में बदल देते। किस में बदल देते? टोल्ड में। टोल्ड में तब बदलते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट रहने पर इसको टोल्ड में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इसको सेम लिख देंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करेंगे बताइए? डैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ही होगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट होता है, और कैन को हम लोग बदल देते हैं किसमें? कूड में। यही आपको समझना है कि कैन के बदले क्या लगेगा? कूड लगेगा। कब लगेगा? जब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। और V2 का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है, और डू हो जाएगा और यहाँ पे इट हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही कुड डू इट। यहाँ देखिए कैन किस में चेंज हो गया? कुड में चेंज हो गया। अगर जैसे सेंटेंस दिया हो कि शी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो आई कैन हेल्प यू। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या हो? आई कैन हेल्प यू। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमको चेंज करना है किस स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ ध्यान देंगे, सी है तो क्या लिख देंगे? सी। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट रहने पर सैड टू को हम लोग बदल देते हैं किसमें? टोल्ड में। किसमें बदलते हैं? टोल्ड में। अच्छा, यहाँ टोल्ड में क्यों नहीं बदले बताइए? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे सैड को सैड इसलिए लिख दिए क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सैड को इसमें टोल्ड में क्यों बदले? क्योंकि यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ मी है तो क्या लिख देंगे? मी। अब देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डैट का। आई जो है फर्स्ट पर्सन, ये किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। नारेशन में एक नियम आपको पढ़ना है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, जो सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज होता है। इस बात को याद रखना है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। अब बताइए आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है? सी। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? सी।
और यहाँ पे बताइए, यहाँ पे है कैन, तो कैन के बदले आपको किसका प्रयोग करना है, कुड का प्रयोग करना है, कैन के बदले कुड का, और हेल्प है तो हेल्प, और सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यही नियम आपको समझना था कि यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, मीन्स सैड हो, क्या हो बाबू, सैड हो, तो जो कैन होगा, जो क्या होगा, कैन होगा, इसको हम लोग किस में बदल देते हैं, कुड में बदल देते हैं। जहां जहां कैन आएगा, जहां जहां क्या आएगा, कैन आएगा, वहां वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। कैन के बदले हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं, कुड का। लेकिन अगर यहाँ पे सीज रहता, सीज रहता या सी रहता, मतलब प्रेजेंट टेंस रहता, या सेल और विल का प्रयोग यहाँ रहता, तब इस कैन को हम कैन ही लिख देते, तब ये चेंज नहीं होता। यानी डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में यह चेंज नहीं होता है, और जब ये पास्ट टेंस में होता है तब ये चेंज हो जाता है, तब ये चेंज हो जाता है। ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा है, रूल सेकेंड है, रूल सेकेंड, रूल सेकेंड कह रहा है ना कि पास्ट, पास्ट जो है एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स क्या होता है, योग्यता, ठीक है, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। तो पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, क्षमता, कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, क्षमता होता है। और पास्ट पावर, पावर मीन्स होता है शक्ति, पावर मीन्स क्या होता है, शक्ति। यहाँ पे पास्ट कहने का मतलब पास्ट टेंस, पास्ट कहने का मतलब कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। यहाँ याद रखिएगा, पास्ट जो है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है, कुड का प्रयोग होता है, कुड का प्रयोग होता है। यहाँ पे याद रखेंगे, कुड का प्रयोग होता है। जैसे आप सेंटेंस में बोलेंगे कि वह परीक्षा पास कर सकती थी, ठीक है, एग्जाम्पल से समझें, वह परीक्षा, वह परीक्षा पास कर सकती थी, पास कर सकती थी। अब यहाँ पे देखिए शक्ति थी आ गया, तो जब भी सकता था, शक्ति थी, शक्ति थी रहेगा तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। तो वह का क्या होगा, सी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कुड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पास दी एग्जामिनेशन, वह परीक्षा पास कर सकती थी, शी कुड पास दी एग्जामिनेशन। अच्छा, वे लोग मेरी मदद कर सकते थे, सेंटेंस ऐसा हो कि वे लोग मेरी मदद, मेरी मदद कर सकते थे, कर सकते थे, वे लोग मेरी मदद कर सकते थे, तो वे लोग का क्या होगा, दे, और यहाँ पे जब सकता था, शक्ति थी रहेगा, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, कुड, यहाँ पे लिखेंगे हेल्प, और यहाँ पे लिखेंगे मी, ठीक है। अगर कहें कि वह कार खरीद सकता था, वह कार, ठीक है, खरीद सकता था, खरीद सकता था, या वह कार खरीद सका, या वे लोग मेरी मदद कर सके, ठीक है, या वह मेरी मदद कर सकी, तो ऐसा भी सेंटेंस रहेगा ना, तभी भी उसमें कुड लगेगा, क्या लगेगा, कुड। तो वह कार खरीद सकता था या वह कार खरीद सका, तो वह का क्या होगा, ही। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे किसका, कुड, ठीक है, बाई ए क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किसका प्रयोग हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है, कुड का प्रयोग हो रहा है। जब सकता था, शक्ति थी, शक्ति थे रहेगा, और ये पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर को दर्शाएगा, तो इसमें भी आप किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग। अब इसके बाद देखिएगा जो तीसरा नियम है वो क्या है, देखिए तीसरा नियम है ना कि परमिशन लेने देने के लिए, परमिशन, परमिशन जो है लेने देने के लिए, लेने तथा देने के लिए, परमिशन लेने तथा देने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। परमिशन लेने तथा देने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, है ध्यान देंगे, बात नहीं करना है, कुड आई कम इन सर बोल सकते हैं, ठीक है, कुड आई कम इन सर। या आप बोल सकते हैं कुड आई स्मोक हेयर, कुड आई स्मोक हेयर, स्मोक हेयर, कुड आई स्मोक हेयर,
या बोल सकते हैं कुड आई हेल्प यू, कुड आई हेल्प यू। ये जितनी भी सेंटेंस दिख रहा है इसमें देखिएगा किसका प्रयोग हुआ है, कुड का प्रयोग हुआ है। बट एक चीज इसमें याद रखना है, बट एक नोट में एक ही चीज याद रखना है कि कुड से बेहतर, कुड से बेहतर मे का प्रयोग होता है, मे का प्रयोग, ठीक है। कुड से बेहतर किसका प्रयोग होता है, मे का प्रयोग होता है। जैसे आप कहते हैं कुड आई कम इन सर, इससे बेहतर होगा कि आप कहेंगे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। या आप कह सकते हैं मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर, ठीक है। मे आई गो आउट सर, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। कुड से बेहतर किसका प्रयोग होता है, याद रखेंगे। परमिशन लेने देने के लिए कुड से बेहतर मे को माना जाता है, कुड से बेहतर किसको माना जाता है, मे को माना जाता है, ठीक है। आप ये बात हमेशा से याद रखेंगे कि कुड का प्रयोग उतना बेहतर नहीं माना जाता है परमिशन लेने देने के लिए, ठीक है। इससे बेहतर किसका प्रयोग होता है बाबू, किसका प्रयोग होता है, मे का प्रयोग जो होता है ये फार बेटर होता है किससे, कुड से, फार बेटर होगा किससे, कुड से, ठीक है। परमिशन लेने देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, मे का। आप देखिएगा जब आप क्लास में इन करते हैं तो आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, या आप क्लास से बाहर जाते हैं तो आप बोलते हैं मे आई गो आउट सर। तो मे का प्रयोग जो होता है ना, मे का जो प्रयोग होता है वो किससे बेहतर होता है, कुड से बेहतर होता है, याद रहेगा। मे का प्रयोग कुड से क्या रहता है, बेहतर रहता है। इसीलिए आप देखिएगा कि जब भी आप किसी कार्यालय में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, या क्लासरूम में आप इन करते हैं तो टीचर से परमिशन लेते हैं कि मैं क्लास में आऊं कि नहीं आऊं। इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, मे आई कम इन सर। आप कहते हैं क्लास से बाहर जाने के लिए मे आई गो आउट सर। अच्छा, मे आई कम इन होता है, कम इन, यहाँ पे ध्यान देंगे, कम इन होता है, कमिंग नहीं होता है। आप कभी भी नहीं कह सकते मे आई कमिंग सर, कम में अगर आईएनजी जोड़िएगा ना तो गलत हो जाएगा। ये इन अलग रहना चाहिए और कम अलग रहना चाहिए। कम इन होता है, कमिंग नहीं होता है। अगर आप कमिंग सर कहिएगा ना, मे आई कमिंग सर, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कमिंग नहीं होता है, कम अलग होता है और इन अलग होता है। तो याद रखिएगा परमिशन लेने देने के लिए कुड से बेहतर किसका प्रयोग होता है बाबू, मे का प्रयोग होता है। कुड से बेहतर किसका प्रयोग होता है, मे का प्रयोग होता है। चौथा यूज देखिएगा क्या कह रहा है, चौथा यूज कह रहा है कि जो पास्ट पॉसिबिलिटी है, पास्ट पॉसिबिलिटी का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। पास्ट पॉसिबिलिटी मतलब होता है कि भूतपूर्व संभावना, भूतपूर्व संभावना, संभावना। पास्ट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है भूतपूर्व संभावना या ऐसा संभावना, ठीक है, जो बीते हुए समय में था। जैसे अगर आप कहते हैं कि अगर आप कड़ी मेहनत करते तो आप परीक्षा पास कर सकते थे, तो आप इसको बोलेंगे इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यू कुड, ठीक है, पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ डबल सेंटेंस आपको दिखेगा। कौन सेंटेंस बाबू, डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस में भी कुड का प्रयोग किया जाता है, डबल सेंटेंस में भी किसका प्रयोग किया जाता है, कुड का। यहाँ पे देखिए अगर आप कठिन परिश्रम या कड़ी मेहनत किए होते, यहाँ पे वर्क जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है बाबू, V2 है, क्या है, V2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका प्रयोग हुआ है, कुड का प्रयोग। तो ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, ये बीते हुए समय की बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, तो आई कुड हेल्प यू, आई कुड हेल्प यू, ठीक है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। यहाँ पे आप देखिए किसका प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है बाबू, कुड का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, कुड का प्रयोग हुआ है। तो रूल 1 से लेकर आपको समझ लेना है रूल कितना, 4, रूल 1 से रूल 4। इसमें 4 रूल है। कितना रूल है बाबू, 4 रूल है। एक बार पुनः आप समझ लेंगे ये 4 रूल कौन कौन है, कुड का प्रयोग। ये 4 रूल क्या है, ध्यान से समझें। रूल 4 देखिए, यहां से समझेंगे। देखिए पहला नियम है कि कुड का प्रयोग जो है, कुड का प्रयोग
जनरली किस टेंस में होता है? पास्ट टेंस में। अच्छा, पास्ट टेंस मतलब जैसे ही सैड आपको दिखा ना, तो इसके बाद का टेंस क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। सैड के बाद जैसे ही आप कोई सेंटेंस दैट के बाद लिखेंगे, ये सब पास्ट टेंस हो जाएगा। ही कुड डू इट, वह इसे कर सकता था, ठीक है। और शी कुड हेल्प मी, वह मेरी मदद कर सकती थी, ठीक है। ये पहला नियम हो गया। अच्छा, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? कुड का। वह परीक्षा पास कर सकती थी, कौन सा टेंस है बताइए? पास्ट टेंस है। वे लोग मेरी मदद कर सकते थे, कौन सा टेंस? पास्ट टेंस है। वह कार खरीद सकता था, कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। तो जब भी आप कुड का प्रयोग करेंगे ना, तो इसके अंत में आ जाएगा सकता था, क्या जाएगा? सकता था, सकती थी और सकते थे, सकते थे। या तो ये आ जाएगा बाबू, या सका सकी सके आ जाएगा, सका सकी और क्या आ जाएगा? सके आ जाएगा, सका सकी और सके आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए दूसरा नियम, तीसरा नियम कह रहा है कि परमिशन लेने तथा देने के लिए, परमिशन लेने तथा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमिशन लेने तथा देने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखना है आपको कि कुड जो होता है ना, कुड जो होता है वो उतना बेहतर नहीं होता है जितना क्या होता है? मे होता है। जितना क्या होता है? मे। यानी मे का जो प्रयोग होता है वो फार बेटर होता है किससे? कुड से। यानी कुड का प्रयोग ना करके हम परमिशन लेने देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए चौथा नियम कह रहा है कि पास्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, पास्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए डबल सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में? डबल सेंटेंस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्कड है ना, वर्कड, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे जो हैड देख रहे हैं ना, ये भी वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। और याद रखेंगे जो सेकेंड फॉर्म होता है ना, V2 जो होता है, जैसे आप एट लिखते हैं या सा लिखते हैं या गो का सेकेंड फॉर्म वेंट लिखते हैं या टेक का सेकेंड फॉर्म टूक लिखते हैं या बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम लिखते हैं, ये सब जो है ये टेंस कहलाता है सिंपल पास्ट टेंस। क्या कहलाता है? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। और हमने आपको बताया कि कुड का जो प्रयोग होता है वो किस टेंस में होता है? पास्ट टेंस में होता है। कुड का प्रयोग किस टेंस में होता है? पास्ट टेंस में। तो हम लोग जो है ना दो तरह के मॉडल्स को कंप्लीट कर लिए, दो तरह के मॉडल एक्चुअली वर्ब को कंप्लीट किए। एक तो आपको हम कैन का प्रयोग बता दिए और दूसरा हम किसका प्रयोग बता दिए? आपको कुड का प्रयोग बता दिए। ये दोनों आपका खत्म हो गया बाबू, ये दोनों खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मे और माइट का प्रयोग। किसका प्रयोग? मे और माइट का प्रयोग।